जय हिंद दोस्तों। आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक, तो आज अपन चालू करते हैं जहाँ कल ख़त्म किए थे फ्रैक्शन चैप्टर। तो कल जो है दशमलव भिन्न यानी डेसिमल फ्रैक्शन तक के अपना ख़त्म हो गया था। अब आज से वितत भिन्न यानी फाइनेंशियल फ्रैक्शन पढ़ते हैं अपन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये जो है वितत भिन्न, ये जो चौथा भिन्न का चौथा प्रकार है जिसको बोलते हैं वितत भिन्न। वितत भिन्न यानी कि फाइनेंशियल फ्रैक्शन। तो वितत भिन्न क्या होता है यानी फाइनेंशियल फ्रैक्शन क्या होता है? वितत भिन्न की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। कि कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। क्योंकि अंश और हर, क्योंकि अंश यानी न्यूमरेटर और क्या और हर यानी डिनोमिनेटर में कोई निश्चित नियम नहीं है। में कोई निश्चित नियम नहीं होता। इनको हल करने के लिए
यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, 1/1 धन 1/9/4 है। तो ये जो हो जाएगा, ये जो 4 जो है, ठीक है, ये जो है ऊपर चले जाएगा, 4/9, ठीक है, ऊपर चले जाएगा। अब ये फिर इसको फिर से सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, ये हो गया। अब इधर कुछ नहीं लिखा है, तो दोनों को नीचे तो 9 आ जाएगा। अब नहीं, इधर कुछ नहीं लिखा है, तो 1/1 मान लेंगे दोनों का एलसीएम निकालने के लिए, लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए। तो अब फिर से वैसे ही सॉल्व होगा। ठीक है, कैसे होगा, 1/1 क्या कर रहे हैं, अब ये 1 और 9 का लघुत्तम निकालेंगे। 1 जा 9 जा 9 बन जा, ये हो गया। तो अब क्या हो गया, लसमा यानी लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो हो गया, नहीं ये क्या हो गया, 1 × 9 = 9, तो ये हो गया 9 जो लघुत्तम समापवर्तक है। यहाँ इन दोनों को लिए तो ठीक है, ये लघुत्तम समापवर्तक जो है 9 निकल गया। अब क्या करेंगे, 1/9 निकल गया, तो नीचे तो आ जाएगा 9। अब क्या करेंगे, 9 के पहाड़ा में 9 कितने बार में आएगा, 1 बार में आएगा, तो इधर तो आगे 1, ये 4, 4 बन जा 4, ठीक है, 4 × 4। अब इधर क्या है, 1 के पहाड़ा में 9 कितने बार में आएगा, तो ये आएगा 9 टाइम में, 9 बार में, तो 9, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 1/9 धन 4 हो गया, 13/9, ठीक है। तो अब ये जो है नीचे वाला जो है, जब भी ऐसा नहीं मिलता अपने को, तो ये जो 9 है जो सबसे ऊपर चले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 9/13, तो ये जो हो जाएगा उत्तर हो जाएगा 9/13, ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा, यानी कि आंसर। बस ठीक है, ये हो गया। तो आज का ख़त्म हो गया है। अब एक बार और समझा देता हूँ मैं। सबसे पहले ये जो है भिन्न का चौथा पार्ट है, चौथा मतलब चौथे प्रकार है, चौथा प्रकार क्या नाम है इसका, वितत भिन्न, ठीक है। चौथा प्रकार जो भिन्न का है वो वितत भिन्न है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में फाइनेंशियल फ्रैक्शन। तो वितत भिन्न क्या होता है, वितत भिन्न की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, क्योंकि अंश यानी न्यूमरेटर जो है ऊपर वाला और हर डिनोमिनेटर जो नीचे रहता है में कोई निश्चित नियम नहीं होता है। इनको हल करने के लिए सबसे नीचे से हल करना शुरू किया जाता है और ऊपर की ओर हल करते जाना होता है। जैसे कि उदाहरण एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं 1/1 धन 1/2 धन 1/4 यानी 1/1 + 1/2 + 1/4 आदि आदि ये दिए हुए, ठीक है। तो अब इसको हल कैसे करेंगे, 1/1 नीचे यहाँ क्या लिखा है, इनको हल करने के लिए सबसे नीचे से हल करना शुरू किया जाता है और ऊपर की ओर हल करते जाना होता है। तो नीचे से सॉल्व करेंगे, यहाँ से सॉल्व करना चालू होगा, ठीक है। तो ये कैसे होगा, 1/1 धन 1, ये तो ऐसे ही उतारेंगे। अब ये नीचे का सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 धन 1/4। तो इधर अब सबसे पहले इसका लघुत्तम यानी लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। तो इधर कुछ नहीं दिया है तो इसको क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, ठीक है, 1 मान लेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, 2/1 धन 1/4।
तो ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एक और 4 का डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 और 4 का लघुत्तम 4 ही आएगा, ये पता है हमको, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ कि रफ कार्य कर लेते हैं, रफ वर्क, कि 1 यानी 1 और 4 का निकालेंगे तो कैसे होगा, तो 1 1 1, 1 एकम 1 और 1 चौ 4, ठीक है। अब फिर अगला करेंगे 4 एकम 1 और 4 एकम 4, तो 1 और 4 का लघुत्तम 4 ही आएगा। ये सीधा डायरेक्ट भी आ सकता था, ठीक है, 4 एकम 4 करके लघुत्तम 4 ही आता और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता, लेकिन मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ कि अगर यहाँ 1 की जगह कुछ और होता तो हम लघुत्तम निकालते ना, इसलिए 1 और 4 का भी निकाल के दिखाया। तो एक ये आया 1 और 4, तो 1 गुणित 4 किए तो हो गया 4, ठीक है, 1 गुणित 4, तो लसम लघुत्तम समापवर्तक यानी इंग्लिश में LCM लिस्ट कॉमन मल्टीपल जो निकला वो है 4। तो अपन लिख दिए नीचे 4। अब जब भी ऐसा LCM निकलता है तो नीचे वाले का मतलब देखते हैं कि उसके उस जो संख्या दी हुई है उसमें वो 4 की वो जो संख्या आई है, जो LCM निकला है वो कितने बार में आ रहा है। तो 1 के पहाड़े में कितने बार में आएगा 4, तो 4 बार में। तो ये ऊपर वाले जो अंश के साथ वो गुना होता है हमेशा, तो ये क्या हो गया 2 गुणित 4 हो गया। और यहाँ क्या होगा 4 ही लिखा हुआ है पहले से ही, तो 4 के पहाड़ा में तो 4 एक ही बार में आता है, इसलिए यहाँ 1 गुणित 1 करे, ठीक है। तो फिर इसको सेम उतार दिया 1/1, 1 धन 1/, अब यहाँ जो है 4 दूनी 8 हो गया, 1 एकम 1 हो गया, और ये 4 और 1 का लघुत्तम जो निकला 4 निकला। तो अब जो है इधर लिखे 1/1 धन 1/8 और 1 9 हो गया बटे 4, ठीक है। तो अब अगला देखते हैं फिर इधर, तो 1/1 धन 4/9, तो ये कैसे हुआ, ये जो जब भी ऐसा फॉर्म में आ जाता है कोई, ठीक है, तो ये 4 जो है मतलब जो सबसे नीचे वाला है वो ऊपर चले जाता है, 1/9/4 है, तो 4 जो है ये ऊपर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/1 धन 4/9, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब फिर भी नीचे वाला बचा है तो नीचे वाला सॉल्व करेंगे 1/1, तो यहाँ पे भी सेम लघुत्तम निकालेंगे, तो इधर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 1/4 1 धन 4/9, तो अब 1 और 9 का लघुत्तम निकालेंगे, रफ कार्य करके 1 और 9 का, तो 1 एकम 1, 1 9, 1 नियम 9, तो और 9 एकम 9, 9 एकम 1, 9 एकम 9, तो 1 और 9 का लघुत्तम 1 और 9 का गुणा करेंगे तो आ गया 9, तो लसम यानी लघुत्तम समापवर्तक LCM लिस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो हो गया 9, ठीक है। तो अब 9 हो गया, अब तो आ गया 9, तो नीचे जो आ गया 9, अब फिर से वही करेंगे, ये ज़रूरी नहीं है ये इसका निकालना, ये सीधा निकाल सकते थे 1 और 9 का, लेकिन क्या बोलते हैं अगर ये कोई और संख्या रहती 2 3 या जो भी एक के सिवा, तो हम लघुत्तम निकालते हैं यानी LCM निकालते हैं, इसलिए मैं समझाने के लिए किया हूँ कि 1 और 9 डायरेक्ट भी कर सकते थे, पर पता है 1 और 9 का लघुत्तम 9 ही आएगा, लेकिन फिर भी समझाने के लिए अगर कोई और संख्या रहती तो ऐसा करते करके, तो 9 लघुत्तम आ गया 9। अब क्या करेंगे 1 के पहाड़ा में 9 गुना करते हैं, ऊपर जो भी लघुत्तम आता है उसको इससे गुना करते हैं, नीचे के पहाड़ा में कितने बार में आएगा, 1 के पहाड़ा में 9 बार में आएगा, तो ऊपर वाले से 1 गुणित 9 किए, और इधर क्या है 9, तो 9 जो है 9 के पहाड़ा में 9 कितने बार में आएगा 1 बार में, तो जो हो गया 1, ठीक है, तो 1 हो गया। अब क्या करेंगे, तो ये हो गया 1 नियम 9 और 4 एकम 4, तो अब बटे ये जो है लघुत्तम जो निकला था 9, तो 1/9 धन 4/9, तो ये हो गया 1/9 धन 4 हो गया 13/9, ये हो गया। अब फिर से इस फॉर्म में आ गया, तो अब इसको क्या करेंगे, तो ये जो है सबसे ऊपर चले जाता है, तो ये आ गया 9/13, तो ये जो है आंसर है। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।